Hi guys, this is Santosh and welcome back. In this video we are going to learn all about subject and object complement. Many of you have asked me to do a lesson on this topic, so here we are. Now in this video I will also show you the differences between subject and object complement. So let's begin. आज हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखते हैं और ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप वॉइस बनाते हो, एक्टिव से पैसिव बनाते हो, तो एक्टिव से पैसिव तभी बना सकते हैं जब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, और वो ऑब्जेक्ट हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो फिर वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है फिर भी उसका पैसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब हम लोग डिफ्रेंसेज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। देयर आर मेनी सेंटेंसेज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर बहुत सारे सेंटेंसेज लिखे हुए हैं, लेकिन इसको करने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये डिस्क्राइब करता है, कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब करता है किसे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। ये रेफरेंस होता है, इट इज़ ए रेफरेंस, यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं इट इज़ ए रेफरेंस, it is a reference of a subject and an object। ये किसका रेफरेंस होता है, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट जब भी हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं तो इसके लिए लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या चाहिए, लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता है हम लोग को, लिंकिंग वर्ब। और ये लिंकिंग वर्ब जो होता है इसी को हम लोग मेन वर्ब भी बोलते हैं। वी कैन से मेन वर्ब, मेन वर्ब। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं हम। बी के जितने भी फॉर्म हैं, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब के सब लिंकिंग वर्ब है। बिकम, ये भी लिंकिंग वर्ब है। गेट, लिंकिंग वर्ब। स्मेल, लिंकिंग वर्ब। लुक, लिंकिंग वर्ब। गो, लिंकिंग वर्ब। अपीयर, लिंकिंग वर्ब। साउंड, लिंकिंग वर्ब। सीम, लिंकिंग वर्ब। कंटिन्यू, लिंकिंग वर्ब। ग्रो, लिंकिंग वर्ब। प्रूव, लिंकिंग वर्ब, एक्सेट्रा। तो जब भी लिंकिंग वर्ब दिख जाए तो हम लोग को वहाँ पर समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। टर्न है, लुक है, बहुत सारे हैं। जो इम्पोर्टेंट था उसी को मैंने मेंशन किया। टर्न भी है, टर्न। चलिए, तो लिंकिंग वर्ब क्या कनेक्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करता है। ये किसको कनेक्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट को। ये कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ये जनरली थ्री टाइप के हो सकते हैं। या तो ये नाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, या फिर सेंटेंस में प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, या फिर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, ऑलराइट।
सेंटेंस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे पहले तो हम लोग को सब्जेक्ट फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करना पड़ेगा। और मैंने पिछले सेंटेंस की वीडियो में ये बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। हियर द स्नेक इज सब्जेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्नेक। यहाँ पर हम लोग स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके कारण ये सब्जेक्ट है। ओके, इसने क्या काम किया? मारने का काम किया। किसे मारने का काम किया? फ्रॉग को मारने का काम किया। इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ फ्रॉग है, एक्शन जो है, ये फ्रॉग अलग है, स्नेक अलग है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये रेफरेंस नहीं है। इसका सब्जेक्ट इसका रेफरेंस नहीं हो सकता ना, ये ऑब्जेक्ट इसका रेफरेंस है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट है, इसने जो काम किया उसका ट्रांसफर फ्रॉग पर हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया ने क्या किया? हराने का काम किया, वर्ब। ओके, इसने किसे हराया? इंग्लैंड को, ऑब्जेक्ट। यहां पर भी सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। नेक्स्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट आर के बाद अगर आईएनजी आता, आर के बाद जैसे यहाँ पर लिखे हैं ना, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, इन सब के बाद अगर V4 आता तब तो कंटिन्यूअस टेंस होता, तब तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं होता। लेकिन इसके बाद V4 नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पर कोई वर्ब आया? इसके बाद नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। और ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो है, इसको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हमको जरूर मिलेगा, और यहाँ मिल रहा है। ये जो भाग है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट का रेफरेंस है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो नौकर नहीं है। वी आर नॉट योर मिनियंस। मिनियंस का मतलब सर्वेंट होता है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर एक बात और पता चला कि कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ये 2 टाइप के हैं, जनरली 2 टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, and another object complement, object complement। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। योर, वी आर टॉकिंग अबाउट अंकल, योर अंकल, दैट्स मीन्स सब्जेक्ट। एज, अगर इसके बाद आईएनजी का फॉर्म रहता तब तो ये हेल्पिंग वर्ब होता, वो मेन वर्ब होता। लेकिन क्या इसके बाद आईएनजी का फॉर्म है? नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है? लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब, मेन वर्ब है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्रेज, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। डॉक्टर कौन? अंकल। अंकल कौन? डॉक्टर। तो ये रेफरेंस किसका है? सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट का रेफरेंस है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट oatmeal. Oatmeal is a good source of fiber. That means here oatmeal is subject. इज के बाद कोई आईएनजी का फॉर्म नहीं आ रहा है, डेट्स मीन्स ये लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये रेफरेंस है किसका? oatmeal का। डेट्स मीन्स ये जो फ्रेज है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, can you identify here? Can you identify here subject, object या complement? Let's see. We are talking about new car. We are talking about new car, ना कि मार्क्स। हम लोग यहाँ पर कार के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि मार्क्स के बारे में। तो यहाँ पर जो बात हो रही, क्योंकि एक्सपेंसिव जो होगा वो कार होगा, मार्क नहीं होगा। ये किसी का नाम है। मार्क का जो न्यू कार है वो एक्सपेंसिव है। इसका मतलब ये क्या है? लिंकिंग वर्ब, सॉरी,
सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, और ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। किसके बारे में बता रहा है? कार के बारे में बता रहा है। ये कार महंगा है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, हम नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि ये प्रूव कर सकें। इट अपेयर्स, लिंकिंग वर्ब, अपेयर्स क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और इसके बाद हमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। प्रॉपरली जो होता है ये एडवर्ब होता है, ये तो एडवर्ब है। और कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए तो या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। ये एडवर्ब है तो ये तो खत्म हो गया प्रॉपर। ही विल रिमेन, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव चाहिए, नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। क्या यहाँ पर एल लगा देंगे तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये भी खत्म, यहाँ पर भी आंसर साइलेंट। ही विल बी सक्सेसफुल, या सक्सेसफुली, ये एडवर्ब है। बी लगा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये तो कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये आंसर, ये भी खत्म। नेक्स्ट, इट साउंड, साउंड लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब तो नहीं चाहिए तो ये तो एडवर्ब है। एल वाई वाला क्या है? एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके, आई होप आप इसको समझ सकते हैं, समझ चुके होंगे कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज डैट एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, यू आर हैप्पी, यू बीट योर ब्रदर, योर ब्रदर। हेयर आर, यहाँ पर जो आर है ये लिंकिंग वर्ब है, और हैप्पी कौन है? यू है। यू क्या है? हैप्पी है। डैट्स मीन्स ये भी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा? ये यू क्या है? सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही रेफरेंस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह यहाँ पर यू बिट, यू ने क्या काम किया? मारने का काम किया, पीटने का काम किया। किसे? अपने भाई को। इसका मतलब यहाँ पर जो ये है ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और उसका भाई कोई और है, यू कोई और है, तो इसका मतलब इसके द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है उसका ट्रांसफर योर ब्रदर पर हो रहा है। दैट्स मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। लेट्स हैव सम मोर एग्जाम्पल, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। राकेश मेड हिम अ कैप्टन। राकेश मेड हिम द कैप्टन कर दीजिए, द कैप्टन। तो राकेश सब्जेक्ट, मेड वर्ब, ऑब्जेक्ट। कैन यू आइडेंटिफाई? कैप्टन यहाँ पर क्या है? कैप्टन भी यहाँ पर क्या है? कैप्टन यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये कैप्टन कौन है? हिम है। ये कैप्टन कौन है? राकेश नहीं है। ये कैप्टन कौन है? हिम। राकेश ने बनाया उसे क्या? कैप्टन। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो रेफरेंस दिया ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट। एक सेंटेंस और लेते हैं।
राकेश मेड a cake for him. Here we are talking Rakesh, that's subject. Verb केक क्या रेफरेंस हो सकता है राकेश का? क्या राकेश केक है? क्या केक राकेश है? दैट्स मीन्स ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट नहीं। फुल प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज डैट कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये रेफरेंस होता है। अगर हम किसी के राकेश इज अ डॉक्टर, सपोज डैट ऐसा हम एक सेंटेंस लिखें, तो डॉक्टर कौन? राकेश। राकेश कौन? डॉक्टर। ये रेफरेंस किसका? सब्जेक्ट का। दैट्स मीन्स ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके। एक बात और समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, जैसा कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट का रेफरेंस देना है, सब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहा है, मान लीजिए हम कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में रेफरेंस देता है, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। तो जैसा कॉम्प्लीमेंट, अगर हम वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मेंशन कर रहे हैं, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर ही होगा। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर ही रखना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स आर डांसिंग हेयर, डांसिंग देयर। एक और सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स dash the name of my book, my book। एक और सेंटेंस ले ही लेते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश my favorite breakfast। Here 40 boys and 30 girls, we are talking about 40 boys and 13 girls। That means यहाँ पर ये जो है ये सब्जेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक, यहीं पर हम लोग को भरना था इज या आर, इन दोनों में से कुछ भरना है। आगे हम देख रहे हैं कि आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। दैट्स मीन्स यहाँ पर जो भी आएगा इज या आर वो हेल्पिंग वर्ब होगा। ये क्योंकि ये जो V4 है ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसका मतलब यहाँ जो होगा इज आर एम,
अब ये लिंकिंग वर्ब की तरह नहीं काम करेगा, अब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं 40 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स, डैट्स मीन्स ये सिंगुलर तो नहीं है, ये क्या है, प्लुरल है। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है वो आर होगा। नीचे देखते हैं 40 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन 14 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर था, आगे कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं है। द नेम ऑफ माई बुक, यहाँ पर ऑफ है, द नेम ऑफ माई बुक। इसका मतलब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं है। डैट्स मीन्स यहाँ जो आएगा वो लिंकिंग वर्ब आएगा, और लिंकिंग वर्ब आएगा तो या तो इज या आर आएगा, यहीं पर भरना था दोनों में से कोई भी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ द 14 बॉयज़ एंड 13 गर्ल्स, ये क्या है, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद पता चलता है ये रेफरेंस यहाँ दिया हुआ। इसका रेफरेंस कहाँ दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है द नेम ऑफ माई बुक, ये बुक का नाम है। और कितने बुक हैं, एक है, मेरा बुक का नाम है वो। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। किससे पता चला, इससे पता चला। ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नीचे आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट, आज का लास्ट सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेड एंड बटर, दैट्स सब्जेक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं आगे फिल इन द ब्लैंक के आगे फिर से कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, लिंकिंग या मेन वर्ब। आगे लिखा हुआ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, इसका मतलब जो ये लिखा गया है ये इस किसका रेफरेंस है, सब्जेक्ट का रेफरेंस है। इसका मतलब ये भी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये सिंगुलर, जब हम ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो रेफरेंस है वो सिंगुलर दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है। ऑब्जेक्ट जो होता है ये ट्रांसफ़र होता है, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो काम करता है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र करता है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ओके, ऑल राइट। If you like this lesson, give it a thumbs up by hitting the like button. Also remember to subscribe by clicking the subscribe button to get my latest lesson right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Bye bye.